अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज शुरू की हुई है। इसमें हमने हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन, अल्केन्स का इंट्रोडक्शन, अल्केन्स का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझाया था। इसी तरह से आज हम आगे अल्कीन्स का प्रिपरेशन, अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिर हम बेंजीन के बारे में, बेंजीन के प्रिपरेशन, बेंजीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिटेल में करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने अल्केन्स के ऊपर उसकी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, क्योंकि आज का टॉपिक का वही बेस है, फाउंडेशन है। यकीन मानिए, अगर हाइड्रोकार्बन आपने यहां से कर लिया तो आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर सीखना है, जैसे हेलो अल्केन्स, हेलो अरियंस, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइंस, तो हाइड्रोकार्बन का आना जरूरी है। और ये हाइड्रोकार्बन 9th 10th 11th 12th स्टूडेंट के लिए, नीट जेई स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। देखिए, अल्कीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, मैंने उसके इंट्रोडक्शन में ही बताया था। यहां पर देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, CnH2n। एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए अल्कीन्स के लिए। और इसको ओलिफिन्स भी कहते हैं, ऑयल फॉर्मिंग। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में देखिए, C2 से लेके C4 तक गैसेस होता है। अच्छा, यहां पर C2 क्यों, C1 क्यों नहीं? क्योंकि अल्कीन के लिए, इथीन के लिए एटलीस्ट दो कार्बन की जरूरत पड़ती है। तो डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा? सिर्फ एक कार्बन का अल्कीन नहीं होता, इसलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए दो कार्बन चाहिए। तो C2 से लेके C4 तक गैसेस होते हैं। यहां पर देखिए, C2 से लेके C4 तक गैसेस, C5 से C17 लिक्विड्स एंड C18 एंड अबव सॉलिड। अगर कार्बन की बहुत बड़ी चेन है, C18 के आगे अगर चले जाए, उसमें डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, तो वो सॉलिड के ग्रुप में आएगा। अगर गैसेस देखें तो C2 से लेके C4 तक ही गैसेस है। उसके बाद आप देखेंगे लिक्विड होते हैं, और C18 के आगे अगर चले जाएंगे तो वो है सॉलिड। इसके बाद देखिए यहां पर कलर एंड ऑर्डर। कलर एंड ऑर्डर कैसा है? जनरली कलरलेस होता है अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कीन जो होता है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। सम हैव फेंट स्मेल, उसकी जो स्मेल है वो थोड़ा फेंट है, थोड़ा अलग होती है। तो और इसलिए हम ये कह सकते हैं सम हैव, यानी ज्यादातर कैसे होते हैं, ऑर्डरलेस, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसकी फेंट स्मेल है। उसके बाद देखिए सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है? अगर हम अल्कीन्स को वाटर के अंदर डालें तो वो इनसॉल्युबल है। क्यों इनसॉल्युबल है? क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं। कैसे हैं अल्कीन्स? नॉन पोलर है। और यहां पे देखिए सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है लाइक बेंजीन, ईथर्स, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें अगर अल्कीन्स को डालेंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर जनरली हम देखें वाटर के अंदर डालें अल्कीन्स को तो इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि अल्कीन्स नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर है। इसका रीजन है। अब आगे देखिए, डेंसिटी लेस डेंस देन वाटर सो दे फ्लोट ऑन वाटर। अगर सपोज करिए अल्कीन्स को वाटर के अंदर डाल दें तो क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो अल्कीन्स के वाटर के अंदर फ्लोट करेगी, इसलिए उसकी डेंसिटी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि डेंसिटी
वाटर से अल्कीन की कम होगी। ये सब याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कि जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज करते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उसका मास इंक्रीज करता जाएगा, वंडर वॉल फोर्सेस इंक्रीज करते जाएंगे। अगर सपोज करिए आपको दिया हो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ब्यूटीन का। यानी जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। देखिए यहां पर इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है? ब्यूटीन का। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन में अगर कंपेयर करेंगे तो ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। किसके कंपेयर में? इथीन और प्रोपीन के कंपेयर में। ड्यू टू इंक्रीज इन वंडर वॉल फोर्सेस, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी वंडर वॉल फोर्सेस इंक्रीज करेगा। वंडर वॉल फोर्सेस क्या है? एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में बताया है, तो आप जरूर इसको सर्च करें कि वंडर वॉल फोर्सेस क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें। अब यहां पर देखिए मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? इंक्रीज विद साइज, नॉट वेरी रेगुलर। मेल्टिंग पॉइंट भी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, लेकिन आपको एक याद रखना है कि नॉट वेरी रेगुलर, यानी ये रेगुलर नहीं है, बीच बीच में कुछ एक्सेप्शन भी आएगा, उस पर आपको फोकस करना है। तो आप यहाँ पर इंक्रीज विद साइज, नॉट वेरी रेगुलर। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है इसकी? कंडक्टिविटी कैसी है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है पॉसिबल, अल्कीन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है कि अल्कीन्स अल्कीन्स जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करता? क्यों शो नहीं करता? क्योंकि उसमें फ्री आयंस नहीं होते। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक एक और पॉइंट देखिए, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब जो जल्दी से वेपर की फॉर्म में हो जाए। तो वॉलेटिलिटी कैसी है इसकी? लोअर अल्कीन्स आर मोर वोलाटाइल, इवेपोरेट क्विकली। जैसे लोअर अल्कीन्स है, जैसे सपोज करिए कि C2 से C4 है, C2 से C4 ये गैसेस है, ये जल्दी वोलाटाइल हो जाएगा और तेजी से वोलाटाइल हो जाएगा। या लिक्विड है, लिक्विड भी जल्दी से वोलाटाइल हो जाएगा, लेकिन अगर सॉलिड की फॉर्म में है तो जल्दी वोलाटाइल नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अल्कीन्स वोलेटिलिटी रखता है, यस वोलेटिलिटी रखता है, लेकिन कौन? लोअर अल्कीन्स। हायर अल्कीन्स वोलेटाइल नहीं होता। तो यहां तक समझ में आ गया। बहुत ही इजी है अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, जब भी अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज करें तो इसको कंपेयर करके करें। किससे कंपेयर करें? अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह से जब हम अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे तो इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर करके करें, एक साथ करें, तो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा। लेकिन यहां से जरूर क्वेश्चन आता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कोई भी हम कंपाउंड ले लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर कर लिया, यकीन मानिए यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं उसके प्रिपरेशन से, यानी अल्कीन्स का प्रिपरेशन, अल्केन का प्रिपरेशन, अल्काइन का प्रिपरेशन, उसको एक साथ लेके कर सकते हैं, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को इसी तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अल्कीन, अल्काइन, अल्केन्स या किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो अब चलिए देखते हैं इसी पे कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, और ये आते हैं क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको और सॉल्व करना है। ये जस्ट मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर शो किया है, तो आप इसको जरूर देखें और इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? जैसे सपोज करिए आ गया इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। बहुत इजी क्वेश्चन है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? पेंटीन का। क्यों? क्योंकि पेंटीन में नंबर ऑफ कार्बन
ज्यादा है। यहाँ पे देखिए पेंटीन, अगर पेंटीन देखे तो 5 कार्बन की चेन विद डबल बॉन्ड, ब्यूटीन 4 कार्बन की चेन विद डबल बॉन्ड, प्रोपीन 3 कार्बन की चेन विद डबल बॉन्ड, इथीन 2 कार्बन की चेन विद डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के साथ कितने कार्बन है पेंटीन में? 5 कार्बन, बाकी इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2। तो जो 5 वाला है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो इसलिए इस पे आप टिक कर देंगे, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन वंडर वॉल फोर्सेस। अब यहां पे देखिए एक और क्वेश्चन, अल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज अल्कीन्स को अगर हम वाटर के अंदर डालें तो वो सॉल्युबल नहीं होता। क्यों? बिकॉज दे आर आयनिक, दे आर नॉन पोलर, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दे आर हैवी। कौन सा रीजन बता सकते हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वाटर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होता अल्कीन्स? तो वो कौन सा है ऑप्शन यहां पर कि दे आर नॉन पोलर। नॉन पोलर है, इसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते पॉजिटिव और नेगेटिव में, नॉन पोलर होता है। अल्केन्स भी नॉन पोलर है, अल्कीन्स भी नॉन पोलर है, इसलिए ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के लिए पोलर पोलर चाहिए, नॉन पोलर नॉन पोलर चाहिए, इसलिए वाटर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए कहा जाता है कि ये इनसॉल्युबल है। तो अल्कीन्स नॉन पोलर की वजह से इनसॉल्युबल है, बाकी ये बेंजीन के अंदर, ईथर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या ये किसी कंपाउंड के अंदर ये सॉल्युबल हो सकता है, यस हो सकता है। किसमें? बेंजीन और ईथर्स में। अब यहां पे देखिए एक और क्वेश्चन, द फिजिकल स्टेट ऑफ इथीन एट रूम टेम्परेचर, द फिजिकल स्टेट ऑफ इथीन एट रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। प्लाज्मा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है रूम टेम्परेचर पे? अगर हम इथीन का देखें तो मैंने आपको क्या बताया था, C2 से लेके C4 तक गैसेज हैं, इसलिए यहां पर आप कह सकते हैं कि द फिजिकल स्टेट ऑफ इथीन एट रूम टेम्परेचर, यहां पे इथीन को हम किस पे टिक कर देंगे? गैस के ऊपर टिक कर देंगे, क्योंकि ये गैसेज है। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विच विल हैव द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकते हैं, वैसे लोवेस्ट भी पूछ सकते हैं कि इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? एन ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। देखिए एक चीज याद याद रखिए, मैंने अल्केन्स में भी बताया था कि जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज होगी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे ब्रांच बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन मतलब 3 कार्बन की चेन, अगर यहां पे हम देखें 3 कार्बन की चेन और सेकेंड कार्बन पे आप एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें और वहां पे मेन मेन कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड कर दें तो वो हो जाएगा आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन में एक मिथाइल ग्रुप से ब्रांच बन जाएगा, और आपको पता है कि जैसे जैसे ब्रांच करेंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो यहां पर एन ब्यूटीन ये नॉर्मल चेन है, 4 कार्बन की चेन, आइसोब्यूटीन 4 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन, उसके बाद सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच है विद डबल बॉन्ड, और पेंटीन में 5 कार्बन की चेन है, हेक्सीन में 6 कार्बन की चेन है विद डबल बॉन्ड। तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो हेक्सेन का सबसे ज्यादा, फिर पेंटेन, हेक्सीन का, फिर पेंटीन का सबसे कम पूछा है। तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में कंपेयर कर लेंगे तो आइसोब्यूटेन ब्रांच वाला है, और आपको पता है कि जिसका ब्रांच होगा, जिसमें ब्रांच ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। तो हाइड्रोकार्बन कहीं और से नहीं, यहां से देखें हाइड्रोकार्बन के बारे में, यकीन मानिए आपका बेसिक बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।